हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बंसल वायर का आईपीओ जिन भी इन्वेस्टर्स को अलॉट हुआ है उनको लिस्टिंग वाले दिन क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, किस प्राइस लेवल के ऊपर आपको सेल करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो जो दोस्तों यहाँ पर इस चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके रख लो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि लिस्टिंग वाले दिन सुबह 8:30 बजे मैं लाइव आऊँगा। लाइव आके पूरा आपको लाइव सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए, प्री ओपन मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करूँगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए। तो जिनको आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है उनके बैंक अकाउंट के अंदर 9 जुलाई को रात के 8 बजे से पहले पहले उनके पास में रिफंड का मैसेज आ जाएगा। ऑलरेडी मैसेज आ चुके हैं रिफंड के, लेकिन जिनके पास में रिफंड नहीं आया है तो 9 जुलाई को यहाँ पर उनका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। जिनको आईपीओ अलॉट हो गया है उनके लिए बात कर लेते हैं। तो देखिए, जिनको आईपीओ अलॉट हो गया है उनके लिए जो लिस्टिंग की डेट है वो यहाँ पर 10 जुलाई की लिस्टिंग की डेट है। तो उनके डीमेट अकाउंट में 10 जुलाई को 9 AM से पहले 9 AM से पहले आप चेक कर लेना, आपके डीमेट अकाउंट के अंदर यहाँ पर शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। 9 से लेकर 9:45 तक प्री ओपन मार्केट के अंदर लिस्टिंग रहने वाली है। प्री ओपन मार्केट में जो मैं आपके साथ में लाइव शेयर करूंगा, इसके बाद में 10 बजे यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो जाएगी। आप यहाँ पर बाइंग और सेलिंग और कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर मुझे 3 में से दोस्तों 2 लोट यहाँ पर मुझे मिले हैं। 2 लोट के साथ में मैं क्या करूँगा, मैं उनको होल्ड करूँगा, सेल करूँगा, प्री ओपन में सेल करूँगा या 10 बजे बाद में सेल करूँगा। पूरा मैं सारा स्ट्रेटेजी आपको 8:30 बजे लाइव आके मैं उस टाइम पर शेयर कर दूँगा। अब आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए, अगर इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका स्टेबल नहीं है। यानी कि अगर हम इसका ग्रे मार्केट देखते हैं तो 76 से गिरकर 70 रुपीज़ फिर से यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आपका कितना प्रॉफिट बन रहा है यहाँ पर। तो 58 रुपये का 58 आपके अंदर एक लोट के अंदर 58 शेयर है, 70 का यहाँ पर GMP है। तो इसके लगभग आपको 4000 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जिन्होंने यहाँ पर लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया है तो उनको अगर 4000 रुपये से लेकर अगर 5000 रुपये के बीच में या 4500 रुपये के बीच में प्रॉफिट मिलता है तो कंप्लीट अपनी होल्डिंग्स को बेच कर निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। अब अगर जिनको यहाँ पर लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा नहीं लगाया, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं कि क्या मैं इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से रह सकता हूँ, तो लॉन्ग टर्म का मतलब है काफ़ी लंबे टाइम तक, कम से कम 2 से 3 साल का आप टाइम लेके चलिए, तब जाके आपके यहाँ पर एक अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। वैसे अभी भी आपके 4000 रुपये बन रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे 10,000 बने, मेरे 20,000 रुपये बने, तो आपको इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर आपको बने रहना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा बस आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर आपको होल्डिंग्स को सेल करना है तो आपको यहाँ पर आपकी जो होल्डिंग्स 58 है, एक बार में सेल ना करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर 20, 10, 20 ऐसे करके क्वांटिटीज़ को आपको सेल करना है। प्री ओपन मार्केट में सेल करना है या नहीं करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जब लाइव आऊँगा 8:30 बजे, तब उस टाइम पे मैं शेयर कर दूंगा कि वहाँ पर जो प्राइस है वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है यानी कि बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो हम यहाँ पर प्री ओपन में निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर सेलिंग बढ़ रही है तो शेयर की प्राइस यहाँ पर घटेगी, तब वहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन 10 बजे बाद में अगर मान लो देखिए, इसमें क्या होता है कि 10 से 11 बजे तक का ना, जो सबसे ज़्यादा 10 से 11 बजे के बीच में सेलिंग प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस हो सकता है डाउन चले जाए, लेकिन 11 बजे बाद में फिर से हो सकता है कि शेयर की प्राइस ऊपर बढ़ जाए। तो ये सब चीज़ें अब भी बताना ठीक नहीं रहेगा। रियल टाइम पर हम बात करेंगे जब मैं इसकी लिस्टिंग पर सुबह लाइव आऊँगा। तो आप अगर इसके अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रह सकते हो, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म का जो टाइमिंग है वो लंबा होना चाहिए। और अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो कंपनी यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का जो है ईयर ऑन ईयर बेसिक पे यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट जो है बढ़ता हुआ ही हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट वहाँ पर कोई तगड़ी यहाँ पर सॉलिड चेंजेज नहीं है कि यार यहाँ पर जो प्रॉफिट था 57 करोड़ का था तो 157 का हो गया, इतना नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो इस केस के अंदर अगर आप बहुत लंबे समय तक रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो। बट यहाँ पर अगर लिस्टिंग गेन लेना चाहते हो तो आपको 4000 रुपये से 5000 के बीच में लिस्टिंग गेन मिलता है, तो आप लेके यहाँ पर निकल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर मुझे 3 में से 2 लोट मिले हैं, 2 लोट में से कुछ को मैं यहाँ पर निकाल दूंगा, यानी कि लगभग 1 लोट को मैं निकालने वाला हूँ और 1 लोट को थोड़ा हो सकता है मैं लंबे समय तक होल्ड कर लूँ। अगर मुझे लिस्टिंग के ऊपर इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है 5000 रुपये से 6000 रुपये के बीच में, तो मैं लिस्टिंग पे भी यहाँ पर पूरे 2 लोट को निकाल सकता हूँ। लेकिन वो डिपेंड करेगा लिस्टिंग वाले दिन क्या प्राइस रहती है, किस तरह से इसमें बाइंग और सेलिंग प्रेशर आता है। तो आप मुझसे 10 तारीख को सुबह 10 तारीख को 8:30 बजे जुड़ जाइए लाइव। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपके लिए जो नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम है बंसल वायर आईपीओ की, उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है।